प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे का आज दूसरा दिन है और लंदन पहुंचने पर पीएम मोदी का जमकर शानदार स्वागत किया गया। लंदन जब पीएम मोदी पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और आज भारत ब्रिटेन में मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर होने हैं और ये आज का बेहद महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। स्टारमर के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब लंदन पहुंचे तो लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार, भव्य और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आज द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री की कीर स्टारमर के साथ और साथ ही आज किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि आज भारत ब्रिटेन में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहू डांस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री से मिलकर एक महिला भावुक भी नजर आई, फूट फूट कर वो रोने लगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंचे थे। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी उन्होंने की और उसके बाद एक महिला काफी भावुक नजर आई। स्वागत में ढोल नगाड़े की थाप भी सुनाई दी। लंदन में मोदी मोदी की गूंज हर चारों तरफ सुनाई दे रही थी। भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उत्साह के साथ, मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज का दिन भी इस दौरे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कई क्षेत्र हैं, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, आज हस्ताक्षर होने हैं, कई डील्स होनी है, समझौते होने हैं। ब्रिटेन दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरे के दौरान महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड समझौते पर भी हस्ताक्षर आज होंगे। आज भी प्रधानमंत्री लंदन में ही मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जब लंदन पहुंचे तो उन्होंने एक पोस्ट भी साझा किया और उन्होंने इस दौरान किस प्रकार से लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई और क्या कुछ आगे होना है, किस प्रकार से विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी साझा किया। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, जब प्रधानमंत्री लंदन पहुंचे तो कैसे उनका बिहू डांस के जरिए स्वागत किया गया। एक ट्रेडिशनल फोक डांस बिहू जिसके जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। लंदन में ढोल की थाप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। आज किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे तो जो तस्वीरें थी वो आपके सामने, पोस्टर्स और बैनर्स के साथ प्रधानमंत्री के साथ लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि साझेदारी को दोनों ही देशों के बीच आगे बढ़ाने में काफी मददगार ये साबित होगी और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। वैश्विक प्रगति के लिए भारत ब्रिटेन की मजबूत मित्रता बेहद आवश्यक है। तो लंदन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं। चौथी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन आए हुए हैं, जहां पर भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग यहां पर आए हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। पीएम मोदी तमाम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यूके की इस ऐतिहासिक यात्रा पर आए हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मृति पीएम का स्वागत करने आई हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यूके में पीएम आए हुए हैं। यूके में उनका स्वागत है और हम लोग बहुत खुश हैं कि वो यहाँ आए हैं और हमारी बेटी यहाँ परफॉर्म करने आई है उनके सामने। आपके हाथों में तिरंगा है और पीएम मोदी का पोस्टर है, क्या मैसेज दे रही है यहाँ से? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक झलक भी दिख जाए मोदी जी की तो जीवन सफल हो जाए। जी, देखिए यहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आए हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी यूके के दौरे पर हैं और यहाँ पर FTA का ऐलान होगा। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में काफी खास है, लेकिन भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह इस वक्त लंदन में देखते हुए बन रहा है। विशाल पांडे, ABP न्यूज, लंदन। तो देखिए, पीएम मोदी का लंदन में भारतीय मूल के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी से मिलने के बाद
यहाँ पर रक्षा नाम की एक महिला भावुक भी काफी नजर आई और वो रोने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय मूल की एक महिला यहाँ पर काफी भावुक हो गई। बादल रक्षा नाम है। आप देखिए किस तरह से ये यहाँ पर भावुक हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल मेरा लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। चाहेंगे जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। हाँ। मैं उनका पिक्चर देख के, उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हमेशा धन्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ मेरी माँ धरती माँ के। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय मूल की रक्षा जी काफी भावुक हो गई और भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी। मोदी के पोस्टर के साथ आप लोग आए हुए, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को यहाँ पर पीएम के सीयू के दौरे से? हम इंडिया से हैं तो ऑब्वियसली मोदी जी यहाँ पे, इंडिया में तो हम कभी मिले नहीं हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आके मोदी जी से मिल रहे हैं, मोदी जी की बातें सुनेंगे, हो सकता है कुछ उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मीट आवर ओन प्राइम मिनिस्टर। देखिए साफ तौर से क्या कहना चाहेंगे आप? हम इंडिया में रह के तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मोदी जी से हाथ मिला पाऊंगी, पर इधर रह के आई कांट बिलीव, इट इज सो सररियल कि मोदी जी ने हाथ मिलाए मुझसे। मैं हाथ धोने वाली नहीं हूँ अभी। चलिए तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ भारतीय मूल के लोग आपको नजर आएंगे और पीएम का यहाँ पर भव्य स्वागत किया है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए गए और अब यहाँ से शुरू हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ऐतिहासिक ब्रिटेन यात्रा जिसमें वो FTA पर साइन करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद भारत और यूके के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें कई सुधार देखने को मिलेंगे। विशाल पांडे, ABP न्यूज, लंदन। तो देखा आपने कैसे लंदन में पीएम मोदी से मिलने वालों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। ABP न्यूज ने उनसे बात भी की है, उनके अनुभव को साझा भी किया है। इस दौरान विशाल पांडे की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? पीएम मोदी से मिले आप? Yeah, I just met him from far, but glad to meet him. Thank you very much. मुझे 2 बार मौका मिला। हाँ। मैं और बहुत ही बढ़िया, उनको देखते ही एक एनर्जी अलग ही मिलता है हाथ मिलाने से। और बस उन्हीं के लिए ये 3-4 घंटे जो हम आए हैं कि हमारा नेता जो है जी आगे नहीं मिलेगा ऐसा कोई नेता भारत को। मैं गुजरात से हूँ, गुजरात जी। मैं बेजिंग स्टॉक हिमाचल से आया हूँ। यहाँ मोदी जी से मिलने से 5 घंटे में खड़ा हूँ क्यों में, but luckily I had chance to shake hand with him. I'm very glad. I never ever seen him very close to that. और मेरे को बहुत अच्छा लगा और लेजेंड है हमारे लिए और 10-20 साल के लिए और भी प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे। देखिए भारतीय समुदाय के लोगों को आप सुन रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। Councillor Sunil Chopra, former mayor of Sadak. We just reached here and we just saw him and he just went inside. So we just missed him by a few seconds. I've come all the way from Manchester just to see him. It was amazing. देखिए साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों ने मुलाकात की है और जबरदस्त उत्साह भारतीय मूल के लोगों में यहाँ पर देखने को मिला है। विशाल पांडे, ABP न्यूज, लंदन। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार पहुंचे। यहां पर उन्होंने गंगा नदी के पास उनका पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरे। इसका वीडियो सामने आया है। बारिश के मौसम में गंगा पूरी रफ्तार पर थी। दीपक हुड्डा काफी दूर तक बहता चला गया। वो तो गनीमत रही कि सही समय पर जल पुलिस के जवान मौके पर मोटर बोट लेकर पहुंच गए और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच दीपक हुड्डा की जान बचा ली। रोहतक के रहने वाले दीपक हुड्डा ने उत्तराखंड पुलिस का शुक्रिया किया। दीपक हुड्डा को कबड्डी में शानदार खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वो बीजेपी के टिकट पर रोहतक की महम सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख की आज मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात होनी है और ये अहम मुलाकात होगी सुबह 8 बजे हरियाणा भवन में। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन चीफ उमर इलियासी शामिल होंगे इस मुलाकात में। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले भी इस मुलाकात में मौजूद रहेंगे, बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रही हैं, संघ प्रमुख की आज मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात होनी है और सुबह 8 बजे हरियाणा भवन में ये मुलाकात होगी। अहम मुलाकात आज होनी है सुबह 8 बजे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन चीफ भी इस मुलाकात में हिस्सा लेंगे। बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ की, जहां के सूरजपुर जिले में एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और देखते ही देखते हजारों लीटर तेल सड़क पर बहने लगा। इस दौरान लोगों ने जान की परवाह भी नहीं की। हादसा अंबिकापुर बनारस हाईवे पर प्रतापपुर में हुआ। स्थानीय लोग घरों से ड्रम, बाल्टी, बर्तन जो हाथ में आया लेकर सड़क पर दौड़ पड़े। डीजल भरने के लिए होड़ सी लगी थी। टैंकर में करीब 45,000 लीटर डीजल भरा हुआ था। किसी ने 50 तो किसी ने 100 लीटर डीजल भर लिया। मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में अगर चिंगारी भड़क जाती तो लेने के देने पड़ जाते। कई लोगों की जान जा सकती थी क्योंकि काफी दूर तक सड़क पर तेल फैल गया था और तेल के तालाब के बीच बैठकर जान जोखिम में डालकर लोग तेल भरते रहे। हालात इतने खराब थे कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी तेल भरते हुए दिखाई दिए। आइए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां पर हैरान कर देने वाली एक घटना हुई है। यहां पर कुएं में एक मां बेटी का शव मिला और आरोप ये है कि सास ने दोनों की हत्या करके कुएं में फेंक दिया। सीमा पटेल की शादी साल 2018 में निहाल पटेल के साथ हुई थी। सीमा और निहाल की 2 बेटियां थी, जिनमें से एक की उम्र 4 साल, दूसरे की उम्र 2.5 साल थी। कुएं में जिस बच्चे का शव मिला वो 2.5 साल की थी। सीमा के परिवार के मुताबिक दहेज में 10 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन शादी के बाद भी सीमा को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। दावा है कि दहेज मांगने की शिकायत थाने में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच 2 दिन पहले सीमा के पति निहाल की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब परिवार कह रहा है कि सीमा की सास को डर था कि निहाल की मौत के बाद सारी संपत्ति सीमा की हो जाएगी और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस बीच सीमा का एक फेसबुक पोस्ट भी सामने आया जिसमें उसने मरने की बात लिखी है। मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोगों को प्रेम के जाल में फंसाता था और उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने इस गिरोह के जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें 2 महिलाएं भी हैं। पीड़ित ने बताया कि गिरोह के सरगना जितेंद्र ने उनकी मुलाकात महिलाओं से कराई थी, जिसके बाद प्राइवेट वीडियो बनाया गया और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया। दावा है कि इस गिरोह ने पहले पीड़ित से 50,000 रुपए लिए और फिर 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। पीड़ित ने बताया कि जब ये गिरोह उसे गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था तभी इसने पुलिस को देखकर शोर मचा दिया, जिसके बाद ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जिन 2 महिलाओं को पकड़ा है उनमें से एक महिला का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां के अलवर में एक चाचा ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी इच्छा पूर्ति के नाम पर एक पाखंडी तांत्रिक के कहने पर अपने ही मासूम भतीजे की बलि चढ़ा दी, उसकी जान ले ली। 6 साल के मासूम लोकेश की बलि चढ़ाने का ये खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शक के आधार पर लोकेश के चाचा मनोज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। मनोज ने पुलिस से जो कहा वो डराने वाला है। मनोज के मुताबिक ये सब उसने अपनी नाराज पत्नी को मायके से वापस लाने के लिए किया। मनोज की पत्नी अपने नाराज होने से पीएल गई हुई थी, इससे वजह से वो तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक से संपर्क करने पे तांत्रिक ने उसको बताया कि एक लड़के की बलि देनी पड़ेगी, मैं तेरी औरत का इलाज कर दूंगा। बीवी को वापस लाने की हसरत में मनोज ने लोकेश को मारकर खंडर में छुपा दिया था ताकि तांत्रिक के कहे के मुताबिक वो लोकेश का खून और कलेजा निकाल सके, लेकिन ऐसा हो न सका। शरीर से सुबह करके इंजेक्शन से खून निकालने का प्रयास किया, कलेजी निकालने में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस तत्परता से सजग थी। इस घटना से पूरा गांव सदमे में है। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के शामली से, जहां पर एक मामा अपनी भांजी के लिए संकट मोचक बन गया। भांजी गैस पाइपलाइन में उतरे करंट की चपेट में आ गई थी। उसी दौरान मामा की सूझबूझ ने बच्ची की जान बचा ली। ये घटना के दौरान का वीडियो है। मामा ने बच्ची की फ्रॉक पकड़कर उसे खींचा, फ्रॉक फट गई लेकिन बच्ची पाइप से चिपकी रही। मामा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्ची को फिर जोर से पकड़कर खींचा और बचा लिया। इससे पहले इस बच्ची को बचाने उसकी मां वहां आई। उसने जैसे ही बच्ची को पकड़ा, जोरदार करंट से पीछे हट गई। दोबारा बच्ची को बचाने की कोशिश की गई लेकिन फिर करंट से पीछे हट गई।
उसके बाद देवदूत बनकर आया मामा, जिसने 2 बार की कोशिश में बच्ची को बचा लिया। इस दौरान बच्ची करीब 16 सेकंड तक करंट की चपेट में रही। ऐसे में बारिश के मौसम में सावधान रहें, खंभों और पाइप से दूर रहें। यूपी के कुशीनगर में एक के बाद एक लव जिहाद के 2 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहला मामला नौरंगिया थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि नौशाद अंसारी नाम के आरोपी ने पहले नाबालिग का धर्म बदलवाया और फिर फर्जी तरीके से आधार कार्ड भी बनवा दिया ताकि नाबालिग को नेपाल ले जा सके। लेकिन परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस धर्मांतरण के एंगल से नौशाद का नेपाल कनेक्शन खंगाल रही है। वहीं दूसरा मामला सेवरही थाना क्षेत्र का है, जहां एक स्कूली वैन चलाने वाले मुस्लिम युवक ने अपना नाम सज्जाद हुसैन से बदलकर चुन्नू रख लिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर सोनी खातून नाम से आधार कार्ड भी बनवा दिया और उसका शारीरिक शोषण किया। बहरहाल आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस कई और एंगल से मामलों की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मजदूर की किस्मत चमक गई। इस मजदूर को खुदाई के दौरान 8 हीरे मिले हैं, जिसकी कीमत लाखों रुपए की है। कटिया गांव के रहने वाले हरगोविंद यादव और उनकी पत्नी 5 साल से हीरे की तलाश में खदानों पर मजदूरी कर रहे थे। इस दंपति ने इतनी मेहनत की कि हरगोविंद यादव के हाथ में छाले तक पड़ गए। लेकिन इस बार उनकी किस्मत के पन्ने पलट गए और एक नहीं बल्कि 8 हीरे उनके हाथ लगे। इसमें कुछ पक्के हीरे हैं तो कुछ कच्चे। इससे पहले हरगोविंद के भाई को भी एक हीरा मिल चुका है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए थी। अब इस हीरे की बोली लगाई जाएगी। आपने अक्सर ही साधु संतों को समाधि लेते हुए या फिर उनको समाधि देते सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी स्कूटर की समाधि देखी है? नहीं देखी? तो आज हम आपको दिखाते हैं। गुजरात के मेहसाणा में एक स्कूटर को समाधि दी गई। स्कूटर को बाकायदा पहले चंदन लगाया गया, जैसे किसी संत को समाधि से पहले लगाया जाता है। माला पहनाई गई, नारियल फोड़ा गया और फिर विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर स्कूटर को नम आंखों से विदाई दे दी। गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार जिग्नेश कविराज ने अपने पिता के स्कूटर को विदाई देने का यही तरीका अपनाया। दरअसल जिग्नेश कविराज की कला यात्रा की शुरुआत में स्कूटर उनका पहला साधन था। ये वही स्कूटर था जो उनके पिता का था और बाद में जिस पर बैठकर जिग्नेश सफर किया करते थे। शुरुआत के दिनों में भी उनके पिता उन्हें स्कूटर पर बिठाकर कई कार्यक्रमों के लिए ले जाते थे। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से एक हैरान कर देने मामला सामने आया है। यहाँ पर एक स्कूल को कागजों पर मदरसा दिखाकर लाखों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई। 19 अप्रैल को आया था। उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल संचालक और मैनेजमेंट के लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हैं। स्कूल का नाम सरस्वती स्कूल माध्यमिक है, जो किच्छा क्षेत्र में मौजूद है। दरअसल सरकारी कागजों के मुताबिक साल 2021 और 22 और 2022-23 में उधम सिंह नगर जिले से आए 456 छात्रवृत्ति आवेदनों को संदिग्ध पाया गया। इनमें से एक नाम इस स्कूल का भी था। स्कूल में 154 मुस्लिम छात्र छात्राओं के नाम दर्ज हैं और बाकायदा स्कूल का संचालक मोहम्मद शारिक अतीक को बताया गया है। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री धामी ने गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश जारी किए हैं। और आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां गोवंशों की देखरेख के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। मामले में जांच के आदेश के बाद एक अधिकारी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। घोटाले की पोल तब खुली जब मेरठ के जिला प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया था। इस दौरान मंत्री जी ने देखा कि गाय के बाड़े में चारे की भारी कमी है और देखरेख के अभाव में 5 गायों ने दम तोड़ दिया है। पूरे मामले की जब हाई लेवल जांच की गई तो पाया गया कि भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा रोल प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी रहे डॉक्टर हर्षपाल सिंह का है। जांच में ये भी पता चला कि इस गौशाला की देखरेख के लिए प्रतिमाह 28 से 30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर दी गई रकम में से आधी रकम भी गौशाला पर खर्च नहीं हो रही। गौशाला के 7 शेड में से सिर्फ 5 में ही चारा मिला, जबकि सभी 7 शेड के नाम पर भुगतान किया जा रहा था। माना जा रहा है कि ये घोटाला करोड़ों रुपए का है, जिसकी बंदरबाट में नगर निगम के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। देखिए, नियमों के अनुसार भारत में विदेश मंत्रालय की परमिशन के बिना कोई दूतावास नहीं खोल सकता, लेकिन दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में एक शख्स फर्जी दूतावास चला रहा था। दूतावास चलाने वाला व्यक्ति खुद को एम्बेसडर कहता था। गाजियाबाद के कविनगर में मौजूद किराए के इसी घर में दूतावास के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। यूपी एसटीएफ ने इसका भंडाफोड़ किया।
एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। एसटीएफ के मुताबिक फर्जी एम्बेसी की आड़ में आरोपी विदेश में नौकरी के नाम पर दलाली लेता था, फर्जी कंपनियां बनाकर पैसों की हेराफेरी करता था। रौब झाड़ने के लिए उसने गाड़ियों पर एम्बेसी वाली नीली प्लेट के साथ फर्जी नंबर और झंडे भी लगाए। ये देखिए, ये झंडा है जो फिलहाल गाड़ी के कोने में लगाया है। इससे प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति कलाम के साथ अपनी फर्जी तस्वीरें भी जमा कर रखी थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को इसके कब्जे से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, फर्जी मुहर, कई देशों की करेंसी और फर्जी नंबर प्लेट मिले। राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में पर्यटकों की भीड़ में एक अनचाहा मेहमान भी पहुंच गया। माउंट आबू के एक होटल में तब हड़कंप मच गया जब वहां पर एक भालू घुस आया। और ये घटना रात करीब 3 बजे की है। सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि भालू माउंट आबू के ढूंढई रोड पर स्थित एक होटल के रिसेप्शन के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा। इसके बाद वो रिसेप्शन में रखे सामानों को सूंघने लगा। शायद भालू खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था। इसके बाद भालू रिसेप्शन में रखे सोफे पर भी चढ़ गया और खाने के सामान की तलाश करता रहा। करीब 5 मिनट तक भालू वहीं मंडराता रहा, लेकिन अब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस उसी दरवाजे से बाहर निकल गया। गनीमत ये रही कि भालू के आने के समय रिसेप्शन में कोई नहीं था, अन्यथा भालू हमला कर सकता था। कांवड़ यात्रा में भक्ति और श्रद्धा का सैलाब तो उमड़ ही रहा है। भक्ति के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। एक खास संकल्प को लेकर शाहजहांपुर के अंशुल यादव दंडवत होकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। 1 से 6 जुलाई को फर्रुखाबाद के पांचाल घाट से गंगा जल भरकर अंशुल यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद वो लगातार लोहे की कीलों से बनी शैया पर लेट लेट कर आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा की कुल दूरी 150 किलोमीटर है। यात्रा के 18वें दिन अंशुल शाहजहांपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अंशुल ने कहा कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जगाने का प्रयास है। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं पहचाना जाएगा, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांवड़ियों का एक जत्था तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया। इस हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हादसा तब हुआ जब शिवपुरी लिंक रोड पर टायर फटने के बाद एक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जा रहे कई कांवड़ियों को कुचलते हुए खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से पलटी हुई कार को सीधा किया और हादसे में घायल कांवड़ियों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचे कांवड़ियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस दौरान परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। और रात के 2 बजे से मैंने ये इसमें हॉस्पिटल में दिया है, मेरा अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं है, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर परिवार वालों को शांत कराया। आपको राहुल गांधी का घोड़े वाला बयान जरूर याद होगा, जिसमें उन्होंने शादी वाले और रेस वाले घोड़े की तुलना की थी। अब इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, सुनिए। भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल गुजरात के मुडासा पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे, वो बोल के गए एक शादी का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है, बोले थे ना राहुल गांधी, एक शादी का घोड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सारे शादी के घोड़े और आम आदमी पार्टी वाले सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। शेर है शेर आम आदमी पार्टी के ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया, महेश जी, मुकेश जी, सब लोग शेर हैं हमारे। राहुल गांधी ने यहाँ लोगों से अपनी जेल यात्रा पर भी बात की और कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता भगत सिंह के चेले हैं, जो 10 साल भी जेल में रह सकते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। खौफ का आलम यह हो गया है कि वो लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें भी उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है और जो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है वो अलग। पाकिस्तान ने तेवर तो ऐसे दिखाए थे, न जाने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ काम करने वाला है। 16 से 23 जुलाई तक अपने एयर स्पेस बंद कर दिए और तो और नोटम भी जारी कर दिया, लेकिन ये सब काम नहीं आया और मामला अंजाम से पहले ही टाई फुस हो गया। दरअसल पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का टेस्ट किया था। दावा था कि मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, लेकिन चंद मिनटों में ही ये मिसाइल डेरा बुगती के एक रिहायशी इलाके के बेहद करीब जाकर गिर गई। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान के डेरा गाजी खान से लॉन्च किया था। उधर मिसाइल टेस्ट को लेकर बलोच समुदाय गुस्से में है। बलोच समुदाय के नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को इस टेस्ट के जरिए कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीर यार ने आरोप लगाया कि इस तरह की मिसाइल टेस्ट करके पाकिस्तानी सरकार बलोच जनता को रिहायशी इलाकों से भगाना चाहती है। और अब बात मध्य प्रदेश के कटनी की, जहां पर एक राइस मिल में भीषण आग लग गई। समय रहते दमकल ने आग पर काबू पा लिया, नहीं तो यहां पर बड़ा नुकसान हो जाता। अचानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और मिल में रखा सैकड़ों अनाज का बादराना जलकर खाक हो गया। घटना के समय मिल में काम चल रहा था। जैसे ही कर्मचारियों को आग की खबर मिली, अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई कर्मचारी झुलसा नहीं। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब तक दमकल आती तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पंजाब के भटिंडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर सरहिंद नहर में जा गिरी। कार में 5 बच्चों समेत 11 लोग सवार थे, जिन्हें बचा लिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तुरंत राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। कुछ गोताखोर नहर में उतरे और लोगों की तलाश में जुट गए। बताया गया कि कार के शीशे तोड़कर सभी लोगों को बाहर निकाला गया है और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहीं नहर में गिरी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। और आइए अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। राजस्थान जून से ही बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है लगातार, लेकिन तबाही यहां पर अभी थमी नहीं है। झुंझुनू की बात करें, यहां पर तो इतना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसने भी अपनी आंखों से इस मंजर को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और लैंडस्लाइड की ये घटना झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के नारी गांव में हुई। अब लैंडस्लाइड का दूसरा वीडियो भी देखिए। पलक झपकते ही बड़ा पहाड़ मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। लैंडस्लाइड का यह मंजर इतना भयानक था कि जो लोग वहां मौजूद थे वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते नजर। लोगों का मानना है कि खनन की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तो वहीं सुपर पावर अमेरिका भी बाढ़ बारिश के सामने घुटने टेक रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के टेक्सास पे बाढ़ से भयंकर तबाही मची थी, तो अब कुदरत अपना कहर अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बरसा रही है। और अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के वाडो शहर में आए फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक आई बाढ़ ने वहां तबाही मचा दी है, जिसके बाद सड़क पर खड़ा एक ट्रक सैलाब में फंसा नजर आया। वहां पास में ही एक कार भी फंस गई। ट्रक और कार सवार ने अपनी गाड़ियां निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें चारों तरफ पानी का सैलाब नजर आया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में राज्य का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। मंत्री नितेश राणे ने ब्रिज का उद्घाटन किया। सिंधुदुर्ग के वैभववाड़ी में नेपने झरने पर बने इस ग्लास ब्रिज से वाटरफॉल का नजारा देखते ही बनता है। सिंधु रत्न योजना के तहत ये ब्रिज करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बना है। वैभववाड़ी रेलवे स्टेशन से ये ग्लास ब्रिज सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वैभववाड़ी कोंकण रेलवे का एक स्टेशन है। मुंबई से गोवा जाने वाली कुछ ट्रेन स्टेशन पर रुकती हैं। आम लोगों के लिए अगले महीने में ये ग्लास ब्रिज खोल दिया जाएगा।
इससे पहले कन्याकुमारी, केरल और बिहार में ऐसे ग्लास ब्रिज बन चुके हैं।